नमस्कार। सभी भक्तजनों को बास्योड़ा या शीतला अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता शीतला सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। यूं तो शीतला अष्टमी के दिन सुनाई जाने वाली बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कहानी आज हम सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। उसके पश्चात होली और होली के पश्चात शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं और हमारा दूध भी पीते हैं। ऐसा विचार करके उन दोनों बहुओं ने पशुओं का दाना तैयार करने के बर्तन में गुपचुप बाटियां सेक लीं। बाद में पूजा अर्चना करने के बाद सास तो मंदिर में शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना करके घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटली निकालकर उनका चूरमा बनाया और भरपेट भोजन कर लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गईं तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत पाया। ऐसी बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता को अत्यंत क्रोध आया था और यह सब उन्हीं के प्रकोप से हुआ था। यह सब देखकर बहुएं विवश हो गईं। जब सास ने उनसे पूछा तो बहुओं ने अपनी पूरी करतूत बता दी। तब सास को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि बेटों की बदौलत तुमने शीतला माता की अवहेलना की है। अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ और जब घर में वापस पैर रखना जब मेरे नातियों को बिल्कुल स्वस्थ लेकर घर में आओ। अपने मृत प्राय बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, जो कि एक खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे माता ओरी और माता शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में भयानक जुएं हुई पड़ी थीं। जुओं के कारण दोनों बहनें अत्यंत ही व्याकुल हो रही थीं। बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया और दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने के कारण शीतला और ओरी माता के मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकते हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो पापिनी हो, दुष्ट और दुराचारिणी भी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। अब आप दोनों हमको क्षमा करें और ऐसा दुष्कृत्य अब हम जीवन में दोबारा कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने दोनों के बालकों को जीवित कर स्वस्थ कर दिया। बहुएं जब अपने गांव पहुंची तो गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता और ओरी माता के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने धूमधाम से उनका स्वागत किया। तब बहुओं ने सभी गांव में ड्योढ़ी पिटवा दी कि कोई भी शीतला अष्टमी के दिन गलती से भी गर्म भोजन नहीं करेगा। शीतला माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। इसलिए उन्होंने घोषणा करवा दी कि हम दोनों मिलकर हमारे गांव में ही माता शीतला का एक मंदिर बनवाएंगे, जहां सभी शीतला माता की पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उनके बच्चों की रक्षा की, उनको माफ़ किया, इसी प्रकार से सभी के बच्चों की रक्षा करना। जय हो शीतला माता। इस प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचल में एक कहानी और भी कही जाती है। एक बार एक राजा था। होली के कुछ दिनों पश्चात उसके राज्य में भयानक आग लगी। लगभग समस्त राज्य जलकर राख हो गया।
परंतु वहीं उसके राज्य के एक कोने में एक कुम्हारी का घर था। उसके घर को कुछ ना हुआ। तब राजा को इस बात का मालूम हुआ तो राजा ने अपना सैनिक भेजकर उस कुम्हारी को बुलवाया। राजा ने कुम्हारी से पूछा कि क्या कारण है कि पूरा राज्य लगभग जल गया, लेकिन तुम्हारी एक झोपड़ी वह ना जल सकी। तब वह बुढ़िया बोली कि महाराज, जिस दिन राज्य में आग लगी थी उस दिन शीतला अष्टमी का पर्व था। समस्त नगरवासियों ने गर्म भोजन बनाया, खाया पिया, लेकिन मुझे पता था कि शीतला अष्टमी है, इसलिए एक दिन पहले मैंने ठंडा बासी भोजन बनाया। एक दिन पहले मैंने भोजन बनाया और दूसरे दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन अर्पित करके मैंने उसका प्रसाद लिया। कोई भी गर्म वस्तु नहीं खाई, इसलिए माता शीतला की कृपा से मेरा घर बच गया। तब राजा ने कहा कि यह तो हमसे भारी अपराध हुआ है, तो क्या करना चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, होली से 8वें दिन एक दिन पहले भोजन तैयार करें, पूरी रात उसको रखें और दूसरे दिन शीतला माता के मंदिर जाकर माता शीतला का ठंडे और बासी भोजन से पूजन करें, माता को भोजन अर्पित करें। इस प्रकार से करने से और जल लाकर अपने समस्त घर में छिड़क दें, बच्चों को छिड़क दें। इस प्रकार करने से अगर आप अपने पूरे राज्य में इसी प्रकार से करोगे तो कोई भी प्रकार का अहित नहीं होगा। तब राजा ने पूरे राज्य में ड्योढ़ी पिटवा दी कि होली से 8वें दिन किसी के भी घर में गर्म भोजन नहीं बनेगा, सभी शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन अर्पित करेंगे और समस्त राज्य में ठंडा और बासी भोजन ही खाया जाएगा। इस प्रकार से शीतला माता ने जिस प्रकार से उस बुढ़िया के घर की रक्षा की, इसी प्रकार से सभी के घरों की रक्षा करना। जय हो शीतला माता।